की महत्ता और अधिक हो जाती है। तो मैं मंचासी या देवी सर्वो नमः। देवी हर रूप में हम The second prize goes to Mohit Malhotra, class 12, Diwan Devi Higher Secondary School. Prize goes to Pratyush Sharma in the college students category. The first ka Bhatyal, Padma Shri सर के आने से पहले हमारे माननीय मुख्य अतिथि द फर्स्ट प्राइज इन द स्कूल विकसित भारत के रंग कला के संग आयोजन का एक उद्देश्य मैं समझता हूँ ये भी है कि जो गुलामी की मानसिकता थी और निवेशिक जो माइंडसेट था, कॉलोनियल माइंडसेट, उसके बचे खुचे जो तत्व हैं उन्हें हमें जल्दी से समाप्त करना है। सकारात्मक सोच और परिवर्तन को देश में तेज गति से आगे बढ़ाना है। मैंने पिछले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में ये देखा है कि युवाओं की सोच तेज गति से बदली है। वह भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और विकासोन्मुख आधुनिक समाज चाहते हैं और मैं चाहूंगा कि युवा पीढ़ी अपने गौरवपूर्ण इतिहास को जरूर देखे, उसे समझने की कोशिश करे। तब वो समझ पाएंगे कि प्राचीन समय में सिविलाइजेशनल वैल्यूज, एजुकेशन और इकोनॉमी, इन तीनों में भारतवर्ष के आसपास दुनिया का कोई देश नहीं था। प्राचीन काल में लगभग 11वीं शताब्दी की बात मैं अगर करूं तो वर्ल्ड जीडीपी में भारत का जो हिस्सा था, शेयर था, वो 33% था। अगर तुलना में उस समय करूं तो वेस्टर्न यूरोप के सभी देशों का मिलाकर के कुल शेयर 11% भी हुआ करता था। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जो आज दुनिया के बड़े नामी देश माने जाते हैं, उनका वर्ल्ड जीडीपी में शेयर महज 0.5% था। ये सभी देश मिलकर भी भारत की आर्थिक ताकत के आसपास नहीं थे। भारत से इनकी तुलना ही बेमानी थी। भारत सामाजिक और आर्थिक रूप से वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत आगे था। हजारों साल विश्व की तरक्की का हमने नेतृत्व किया है, भारत ने नेतृत्व किया है। 1947 में जब ब्रिटिश राज से हमें मुक्ति मिली, तब हमारी स्थिति बिल्कुल बदल गई थी। वर्ल्ड जीडीपी में हमारा हिस्सा शेयर 4% रह गया। युवा पीढ़ी को जानने की जरूरत है कि अंग्रेज भारत से $45 ट्रिलियन लूट करके ले गए। वेस्टर्न वर्ल्ड का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसके समाज का विकास, सब कुछ हमारे पैसे से हुआ है। आज भी कई ऐसे म्यूजियम हैं जिनमें बहुमूल्य कलाकृतियां भारत से लूट करके ले गई थी। एक अखबार में एक शीर्षक छपा, ब्रिटिश संग्रहालय, लूटी गई भारतीय संपत्ति और संस्कृति के संरक्षक। यह शीर्षक अपने आप में भारत के गौरवशाली और विदेशी आक्रांताओं के अत्याचार की कहानी कहता है। लेकिन देखिए, समय का चक्र घूम गया है, पहिया तेज गति से घूम रहा है। पिछले 11 वर्षों में हमारे देश में बड़ा भारी बदलाव आया है और आज भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। पिछले 11 वर्षों में दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है और 2 वर्षों में दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहे हैं। इसलिए अब हमें और सावधान रहना होगा। अब भी भारत के अंदर और बाहर कुछ ताकतें हैं जो देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उन ताकतों को पहचानना होगा, खासतौर से युवा पीढ़ी को जरूर पहचानना होगा। वो फूट डालकर समाज को विभाजित करना चाहती हैं। युवाओं और सर्व समाज को एक होकर ऐसे तत्वों को नकारना होगा। कल बसोली उत्सव के कार्यक्रम में मैं गया था परसों, और वहां मैंने एक बात कही कि देश के युवाओं को अपनी जड़ों को पहचानना होगा
और उससे प्रेरणा लेनी होगी। हमें अतीत की तरफ देखना जरूर है, उससे सीखना भी है। आप सभी अपनी जीवन यात्रा के ऐसे मुकाम पर हैं जब आपको भविष्य की रचना करनी है, नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हमें उस भारत का निर्माण करना है जो प्राचीन काल में ग्लोबल सुपर पावर हुआ करता था, जिसने लगभग 1000 वर्ष की दासता और तमाम आक्रमणों को झेला था, जिसकी संपदा लूट करके विदेशी अपने यहाँ ले गए। लेकिन अब हमारी युवा पीढ़ी अपने सामर्थ्य, अपने पुरुषार्थ और अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से भारतवर्ष को फिर उसी स्थान पर ले जाना चाहती है जहां विश्व की तरक्की का नेतृत्व करने के लिए भारत पूरी तरह तैयार रहे। और इसीलिए तो हमारे यहाँ कहा गया कि यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, दौरे जमा हमारा। सभी स्टूडेंट्स को मैं उनके उज्जवल भविष्य की अनंत शुभकामनाएं देता हूं। आयोजन से जुड़े सभी साथियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि एक अनुपम और अद्वितीय कार्यक्रम आयोजित आपने किया, और मैं निवेदन करूंगा कि ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित हो ताकि हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे और आगे बढ़ करके काम कर सकें। महानवमी, आज महाअष्टमी है, आप सबको मैं शुभकामना देता हूं। विजयदशमी की अग्रिम शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात पूरी करने के पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सुंदर कहानी से